नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया इस कंपनीज़ के ऊपर अपडेट पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके कौन-सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है वो है सुमितोमो केमिकल जो एक जापानीज़ बेसिस कंपनी है। वो इंडिया में सब्सिडियरीज़ लेकर काम कर रहा है। तो सुमितोमो केमिकल अगर आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे तो चलो मैं एक बार आपको सर्च करके ही दिखा देता हूँ। अगर सुमितोमो केमिकल्स को मैं गूगल में जाकर एक बार सर्च करूँ और इसका शेयर प्राइस में लिखूँ, तो जब भी आप इसका मतलब शेयर प्राइस लिखेंगे, तो आपको 2 तरीके से शेयर प्राइस दिखेगा। अगर शेयर प्राइस लिखेंगे तो देखिए आपको प्राइस दिख रहा है कि 345 मगर यहाँ पे एक आपको क्या दिख रहा है? जेपीवाई मतलब जो जापानीज़ का जो इंडाइसेस है उसी इंडाइसेस के बेसिस में है। अगर इसी को मैं अगर शेयर प्राइस इन इंडिया में लिख दूँ, मतलब INDIA इंडिया लिख दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। देखिए एनएससी बेसिस में लिख दूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा INR मतलब इंडिया में इसका प्राइस कहाँ पे है। देखिए कंपनी का अगर मैं लाइफ टाइम चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का देखिए अभी भी पॉजिटिव है, मतलब कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर दम है बहुत लंबा जर्नी करने के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, करीबन 19,000 करोड़ का कंपनी है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 19,000 करोड़ का कंपनी है और कंपनी के बेसिकली कोई भी डेप्थ नहीं है, इनकम भी जबरदस्त है और ROC ROE बेस्ट है और कंपनी का वैल्यूएशन दिखा है तो इंडस्ट्रीज वैल्यूएशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। और बाकी मुझे 2 पॉइंट सबसे इस कंपनी का बेस्ट लगा। कंपनी के देखिए इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन और रिटर्न ऑफ एसेट और रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, EBITDA मार्जिन, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा, सब कुछ आपको ज़बरदस्त दिखेगा। तो चलो अभी देख लेते हैं इसका वैल्यूएशन कितना है। तो वैल्यूएशन वाइज़ बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का मतलब पी रेशियो चला गया था 66 और अभी कितना है 60 के आसपास है। तो वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा-सा हाइक है। अभी कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे ही नज़र है कुछ आपको अलग दिखेगा। तो यहाँ से ही आपको कंपनी का जर्नी होने का चांसेस है क्योंकि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो एक टाइम देखा गया था कंपनी का 15.9 था और आज कहाँ पे है 8 है, मतलब ऑलमोस्ट 50% प्राइस टू बुक वैल्यू कम हुआ है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के वैल्यूएशन अभी सस्ते में देखने को मिले। तो बेसिकली कंपनी के इस वैल्यूएशन के ऊपर खरीदारी करना चाहिए। देखिए उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी के सेल्स में कभी भी ठीक नहीं है सेल्स, जैसे कंपनी का 560 से 700, उसके बाद 750, उसके बाद 540, मतलब सेल्स में हमेशा आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा, एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 54 से 98 बना, उसके बाद 91 बना, उसके बाद 55 बना, मतलब कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चेंजेस का मतलब है कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट कभी नहीं हुआ। अभी बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स किया कैसा नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा क्योंकि पिछली बार 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार 350 करोड़ के प्रॉफिट भी नहीं दिखने को मिला। मतलब देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब हाँ, ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, केमिकल सेक्टर में जो डिमांड है वो कम हुआ, ये बात आप सभी जानते हैं। सिर्फ कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर स्लो डाउन है जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो कंपनी के सेल्स को प्रॉफिट को देखकर आपको पता चलेगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए कितना स्ट्रांग है। सिर्फ करंट ईयर में आपको लॉसेस इसीलिए देखने को मिला क्योंकि केमिकल सेक्टर का जो मार्केट में जो डिमांड है वो डिमांड कम हुआ जिसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिले। बाकी इस कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे तो बैलेंस शीट भी बहुत शानदार है। कंपनी के एक टाइम रिजर्व नेगेटिव में था, आज कंपनी 2000 करोड़ तक मतलब रिजर्व को बढ़ाया और कर्जा तो एकदम ना के बराबर है। हाथ में कैश भी है और बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन जैसे आप खुद ही देख लीजिए म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहा है उस टाइम म्यूचुअल फंड भी खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास होल्डिंग को कर दिया और एफआईज भी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। उसके पास 1.5% होल्डिंग था, वो आज 2.5% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर तगड़ा बाइंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि कंपनी अच्छा है, तो कंपनी आज नहीं तो कल उसको जरूर धमाका दिखाएगा जब केमिकल सेक्टर फिर से रीबैक करेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि सुमितोमो केमिकल्स के ऊपर आपको एक चीज को नोटिस करना होगा कि सुमितोमो केमिकल का जो चार्ट पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है। आप यहाँ पे एक चीज को देखेंगे तो कंपनी देखिए लंबा जर्नी करने के बाद, देखिए कंपनी लंबा जर्नी मतलब बहुत लंबा जर्नी कंपनी किया है। जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी देखिए धीरे 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 करके ऊपर गया। उसके बाद देखिए वहां से बिग क्रैश हुआ, कितना क्रैश हुआ, कितना गिरावट हुआ वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 30% के आसपास क्रैश हुआ था। देखिए मैंने एक ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, वो ट्रेन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। यही एज रेंज में आपको बना के दिया। ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे भी रिटेस्ट किया नीचे आया, यहाँ पे भी रिटेस्ट किया नीचे आया,
फिर से देखिए टच किया नीचे, फिर से टच किया नीचे, फिर से वो टच किया है और फिर से वो नीचे आने का कोशिश करे। मतलब धीरे धीरे करके देखिए रेंज छोटा होता चला जा रहा है। नीचे डाउन साइड में एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, ऊपर साइड में एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेंज अगर छोटा हो उसके बाद अगर कोई साइड में ब्रेकआउट करे, अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट करे तो बड़ा धमाका होगा, अगर नीचे साइड में ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल दिखेगा। तो कहने का मतलब है अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो जब तक कोई पैटर्न क्लियर कट ना मिले तब तक एंटी नहीं लेना चाहिए। तो मैं कोई भी एंटी अभी नहीं लिया हूँ, जब मुझे कोई पैटर्न दिखेगा तो मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एम सुमी नाम से जानते हैं। तो मदरसन वायरिंग लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी में आगे चल के बहुत बड़ा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि वायरिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि देखिए इस कंपनी की सबसे खासियत पॉइंट है यही है कि चाहे वो पेट्रोल डीजल का कार हो, चाहे वो आपको अब ईवीज के ऊपर गाड़ियां हो, सारे गाड़ीज में आपको वायर्स का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। आप कहेंगे सर बहुत जगह पे तो वायरलेस हो गया, तो वहां पे क्या होगा? देखिए बिजनेस अभी तक उतना ज्यादा ग्रोथ होने के बाद भी जो टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि खुद आप इस कंपनी को नजरअंदाज मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वहां पे देखकर आपको पता चलेगा कि कंपनी किस लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से कंपनी के सेल्स को बढ़ाया, और उसी बेसिस में किस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है? कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी पहले बढ़ रहा था, 96 से 283 बना, उसके बाद 373 बना। इस बार कंपनी का बोरिंग्स कम हो गया, 283 करोड़ के आसपास है। अभी लोगों के मन में यही डाउट है कि सर कंपनी क्वार्टर फोर में क्या अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है। चलो वो भी दिखा देता हूँ। मुझे तो सेल्स बहुत शानदार देखने को मिला टीटीए में, मतलब टील टू मान में, करंट ईयर में, जो नेक्स्ट साल से करंट ईयर तक जो सिचुएशन है वहां तक देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 487 से 585 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। बाकी इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, कंपनी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ। मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए, और शॉर्ट जर्नी के लिए भी कंपनीज के ऊपर जब जब मुझे ट्रेड मिला तब तब मैंने काम किया। तो यहाँ पे एक एमसमी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला था, वो ट्रेड को मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बना था कफ विद 100 पैटर्न। तो फाइनली क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट किया, बहुत दिनों तक इंतजार करा, और ये लेवल यहाँ पे जो 70 का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यही रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी बार बार नीचे आए, तो इसी लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करे तो एक जर्नी दिखेगा और 80 लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो मैं पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंट्री ले चुका हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईपीएल। देखिए अभी आईपीएल का सिलसिला जारी है, मतलब इंडियन प्रीमियर लीग जारी है। तो जहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको, जो लोग क्रिकेटर के शौकीन हैं, जो लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो वो लोग जरूर कह पाएंगे कि आप किसके फैन हैं। जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई में बताऊंगा मैं किसका फैन हूँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आईपीएल के बारे में जो बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ पे आईपीएल जो कंपनी है वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, वो इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड है, जो एक पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज है। मुझे इस कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग लगता है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे देखिए कंपनी का आरओई बेस्ड है, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, कंपनी की इनकम भी बहुत तगड़ा है, और उसके साथ साथ कंपनी की जो वैल्यूशन है वो भी सस्ते में है। अभी एक पॉइंट्स में और भी आपके साथ एडिंग करूंगा। आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू वही लेवल में आ चुके हैं जो पहले एक बार लेवल में आया था 3.5, और इसका हाईएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है? 7 है। मतलब कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 50% करेक्शन हो चुके हैं। तो यहाँ से फिर से रिकवरी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी के एक रेंज के बेसिस में सेल्स कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई सेल्स हुआ, बहुत कम सेल्स हुआ। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स उतना बढ़ा कि नहीं। देखिए पहले ही मैं बोल चुका हूँ, केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी है नहीं, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा फॉल होने के कारण सारे कंपनीज के ऊपर एक सेल का जो आंकड़ा है वो बहुत कम देखने को मिला है। अगर आप बेसिकली देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट में कोई भी खराबी नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत खराब रिजल्ट किया, पहले एक बार 30 करोड़ का प्रॉफिट किया, नेक्स्ट ईयर में 10 करोड़ का लॉस किया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है, 30 to 40
और 50-25 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। पहले कर्जा था 40 करोड़ के आसपास, वो कर्जे को कंपनी कम करके सिर्फ 8 करोड़ तक लेके आए और कंपनी के रिजर्व 107 करोड़ से 700 करोड़ हो चुके हैं। मतलब ऑलरेडी 7 to 8 टाइम्स कंपनी खुद के रिजर्व को बढ़ा चुके हैं और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया, करीबन 43% के आसपास निवेश किया और फिक्स एसेट भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो सब कुछ अगर पॉजिटिव हो तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ने माल उठाया और देखिए एफएस के पास भी जीरो होल्डिंग था, वो भी माल उठा चुके हैं। तो जो इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहा है, मतलब स्टॉक को बाई कर रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर पीछे हटना चाहिए? देखिए मैं तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव रखता हूँ। अभी देखिए बिग क्रैश हुआ है, बिग क्रैश होने से पहले एक पैटर्न बना था। एक देखिए कफ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेक करने के बाद शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया और अचीव होने के बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। मैंने आपको ये भी बताया कि जब कंपनी करेक्शन हुआ तब एक स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट फेस करेगा। वो सपोर्ट लेवल है 210 रुपीज़ के आसपास। तो 210 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट था, उसी सपोर्ट को वो फेस किया। उसके बाद देखिए यहाँ से वो रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो ऊपर जा पाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक है। वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब सेलर प्रेशर ज़्यादा है, तो सेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो बाकी अभी कोई ट्रेड मेरे इस कंपनी के ऊपर नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो एज ए एजुकेशन पर्पस में मैं सारे वीडियो शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन आपको कर नहीं सकता। तो आपको अगर काम करना है तो आपके खुद के रिस्क के हिसाब से खुद के जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम मतलब वॉरियर्स लिमिटेड। तो एक 1300 करोड़ का कंपनी है। इस कंपनी ऑलमोस्ट तीन बार बोनस दे चुके हैं। 2014 में 1:4 रेशियो का बोनस दिया, 2016 में कंपनी 1:4 रेशियो का, 2018 में कंपनी 1:4 रेशियो का बोनस दिया। अभी फिर से 1:4 रेशियो का बोनस बोनस अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कंपनी का रिजल्ट जल्द से जल्द आपको दिखेगा, उस रिजल्ट के दिन ही कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है। इस तरीके से बातचीत बताए जा रहे हैं। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि कंपनी हर टाइम मई मंथ में ही कंपनी खुद को बोनस का अनाउंसमेंट किया, तो इस बार भी मई मंथ में शायद बोनस अनाउंसमेंट होने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।